हमें कौन सी बुक से स्टार्ट करनी चाहिए। मीन्स हमें एस-चांद से स्टार्ट करनी चाहिए कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट करें अगर, तो क्या हम 98% डायरेक्ट ले आ सकते हैं कि नहीं, ये बता दो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांश जैन। तो कैसे हो यार सब? आई होप सब अच्छे होगे। तो कैसा लग रहा है क्लास 10? टफ तो नहीं लग रहा है भैया? आप टफ वर्ड बोल के पहले ही मत डराओ यार। तो आप ये बताओ कि हमें कौन सी बुक से स्टार्ट करनी चाहिए। मीन्स हमें एस-चांद से स्टार्ट करनी चाहिए कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टार्ट करें अगर, तो क्या हम 98% डायरेक्ट ले आ सकते हैं कि नहीं, ये बता दो। तो सब बात करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो मेरे पास दोनों बुक है, एनसीईआरटी का साइंस हो गया एंड तुम्हारा केमिस्ट्री हो गया एस-चांद का, ठीक है। तो अच्छे से कंपेयर करते हैं एंड हर एक पॉइंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। बस लास्ट तक बने रहना, कोई भी पॉइंट्स स्किप मत करना। 3 पॉइंट बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं। तुम्हें साइड में दिख रहा होगा तुम्हें बुक, ठीक है। तो हमें एक बुक से क्या चाहिए होता है, एक अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है पहले तो, जिससे कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, इजी लैंग्वेज में हो। अगर हम कोई ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन भी ना करें और खुद से पढ़े तो हमें समझ में आ जाए, है कि नहीं। तो तुम्हें एस-चांद में तुम्हें वो सब चीज़ मिलेगा। पहला तो हो गया तुम्हारा एक्सप्लेनेशन। जैसे तुम एनसीईआरटी देखोगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी में हम जैसे सबसे पहला चैप्टर उठा रहे हैं तुम्हारा केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें एक टॉपिक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब तुम्हारा एनसीईआरटी में क्या है, जैसे 4 चीज़ दिया हुआ है, जैसे चेंज इन स्टेट हो गया, चेंज इन कलर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया एंड लास्ट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसके बारे में ये बता दिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसने एक्सप्लेन अच्छा से नहीं किया हुआ, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया हुआ अच्छे से, मतलब कि जिससे तुम्हें जो बोर्ड्स में पूछा जाता है अगर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो एस-चांद में तुम साइड में देख रहे होगे कि एस-चांद में क्या है कि तुम्हारा सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे तुम्हारा एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, तो ये तुम्हारा फिगर के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसमें सारा जितना भी है तुम्हारा एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, यही सब है, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड सारा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तुम्हें अभी तो पहला डिफरेंस दिखा है इस पहला पॉइंट में एक्सप्लेनेशन के साथ। अब जैसे तुम्हारा एक और पॉइंट बताते हैं। जैसे तुम्हारा एक रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप तुम्हारा इतना 1-2 चैप्टर तो केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया होगा, 2 महीना हो गया क्लास 10 में। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एनसीईआरटी में तुम्हें कितना क्वेश्चंस एग्जांपल्स दिख रहा है तुम्हारा, 3 हो गया ना, Fe के साथ हो गया, जिंक के साथ हो गया एंड लीड के साथ हो गया, यही 3-4 एग्जाम्पल है। अब यही तुम एस-चांद में देखो कितना एग्जाम्पल्स दिया हुआ है रिएक्शन का, तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अच्छा खासा दिया हुआ है यार एग्जाम्पल्स। तो इतना सारा तुम्हारा अंदर ही तुम्हारा प्रैक्टिस हो जा रहा है एग्जाम्पल के साथ एंड साइड में तुम्हारा फिगर भी दिया हुआ है कि क्या चीज़ क्या होता है, जिससे तुम्हें लंबा समय तक याद रहे, ठीक है। तो एस-चांद में अच्छा होता है, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले तुम एस-चांद उठाओ, ठीक है, देन तुम एनसीईआरटी उठाना। अभी आगे भी डिस्कस करते हैं, ये तुम्हारा तो एक पॉइंट में ही तुम्हारा 1.1 एंड 1.2 डिस्कस कर लिया, ठीक है। तुम्हारा सारा मतलब फिगर के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं होता यार जितना भी हो। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सारा अच्छे से है फिगर के साथ, तो ये सब देख लेना, सारा प्रॉब्लम्स भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट नोट जो एस-चांद में दिया हुआ रहता है। अब तुम्हें एग्जांपल के साथ दिखाते हैं। जैसे अभी कौन सा लिए थे, इस बार डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये चीज़ दिया हुआ है, प्लीज़ नोट दैट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें तुम एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो तुम्हें शायद मिल जाए, लेकिन एस-चांद में क्या होता है कि तुम्हारा हाईलाइट किया हुआ है ये पॉइंट को, जिससे अगर तुम बाद में रिवीजन कर रहे हो, ये एग्ज़ाम टाइम है और एक बार बुक तुम्हें पलटना है, तो ब्लैक पॉइंट पे तुम्हारा जल्दी फोकस जाएगा। क्योंकि एस-चांद में क्या होता है, तुम्हारा डेफिनेशन हो गया जो भी हो तुम्हारा ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ रहता है और तुम्हारा इंपॉर्टेंट नोट भी हाईलाइट किया हुआ रहता है एंड सारा एग्जाम्पल्स तुम्हारा आगे रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ रहता है,
ठीक है। तो अपना पहला नज़र कहाँ जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। अपना तो पहला नज़र जाएगा जो काम का बात है, अपन को काम का ही बात तो जानना है, तो तुम्हारा रिएक्शन पे जाएगा और तुम्हारा ब्लैक रंग से एग्जांपल डिफिनेशन हो गया, फिर इंपॉर्टेंट नोट हो गया। तो इस चरण में तुम्हारा अच्छे से हाईलाइट किया हुआ इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। तो ये सब देख लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा थर्ड, क्वेश्चंस। अपन को क्या चाहिए होता है, सबसे पहला तो एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है जो कि काम की बात है, इंपॉर्टेंट नोट तो ठीक है, एंड तीसरा चाहिए होता है क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड्स में अपने को क्या ही पूछेगा यार, क्वेश्चन ही तो पूछेगा। तो बोर्ड्स में जितना भी क्वेश्चन घुमा दे, जितना भी, इस चरण में तुम्हारा इतना अंदर ही प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जिससे तुम्हें मतलब वो क्वेश्चंस भी लगेगा कि अरे यार ये तो हम सॉल्व करके आए। जैसे अब तुम्हारे को दिखा रहे हैं एनसीईआरटी में मैक्स टू मैक्स कितना क्वेश्चन होगा, लास्ट में क्वेश्चंस होता है, एंड ये जितना सारा एग्जांपल्स है वो भी प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन कितना है, 20 है तुम्हारा, लास्ट में कोरोजन एंड डेंसिटी है, ठीक है। तो 20 है मीन्स अगर एग्जाम्पल भी मिला दे तो 30 से 40 क्वेश्चन होगा एक चैप्टर में, ठीक है। अब यही चीज़ तुम इस चरण में देखोगे तो सारा इस चरण में क्या होता है, पार्ट बाई पार्ट बांटा हुआ है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था पहले तो उस पर सारा अलग से तुम्हारा इतना सारा क्वेश्चंस है। तुम्हारा शॉर्ट टाइप हो गया, 1 मार्क्स हो गया, 2 मार्क्स हो गया, 3 मार्क्स हो गया, 4, 5, ठीक है। सारा अच्छे से पार्ट किया हुआ है। तुम्हारा एमसीक्यूज़ भी है, सारा हॉट्स क्वेश्चन भी है, और हॉट्स क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो एक टॉपिक से सिर्फ तुम्हारा 50 to 60 क्वेश्चन होता है, वो भी एक टॉपिक के एक पार्ट से। जैसे तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स पे हो गया तो उस पे तुम्हारा 50 to 60 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब इंक्लूडेड होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स में भी तुम्हारा 50 to 60 क्वेश्चंस होगा। ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सारा, मतलब तुम इस चांस से अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा यार। तुम्हारा कम से कम 150 to 200 क्वेश्चंस, या अप्रॉक्स लेके तो 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। और एवरेज भी ले तो तुम्हारा 100 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, और अपने को क्या ही चाहिए होता है, एक क्वेश्चन ही तो चाहिए होता है जिससे अपन फोड़ के आए बोर्ड में, ठीक है। तो तुम्हारा को क्वेश्चंस का तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, अपना इस चैनल के थ्रू बहुत अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपने को स्कूल में क्या बोला जाता है, एनसीईआरटी लेके आने बोला जाता है ना। मैक्सिमम स्कूल्स में तुम्हारा एनसीईआरटी रिकमेंड किया जाता है। तो अगर तुम्हें अच्छा मार्क्स चाहिए तो तुम्हें एक काम करना होगा कि स्कूल वालों से 1-2 टॉपिक आगे रहना पड़ेगा। जैसे अगर तुम्हारा केमिस्ट्री में पहला चैप्टर ले तो तुम्हें अगर स्कूल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें खुद से तुम्हारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना होगा, एक टॉपिक आगे ही। उससे क्या फ़ायदा होगा ना, जैसे तुम्हारा खुद से तो इस चैनल के थ्रू प्रैक्टिस ही हो रहा है, ठीक है, और स्कूल में तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, और तुम एनसीईआरटी भी साथ ही साथ तुम्हारा कवर हो रहा है कि नहीं। तो मेरा तो यही है कि तुम पहले अपना इस चैनल के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। देन तुम्हारा स्कूल में एनसीईआरटी के थ्रू तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर स्कूल में मैनेज नहीं हो पा रहा है या स्कूल के साथ नहीं चल पा रहे हो, तुम स्कूल में आगे निकल गए, तुम पीछे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, खुद से कर लेना, अपने से इस चैनल अच्छे से कर लेना। देन रिवीजन कर रहे हो तो एनसीईआरटी के थ्रू कर लेना, ठीक है। और आगे बताते रहेंगे ऑल इन वन सैम्पल पेपर कैसे करना है, ठीक है। तो तुम्हारा सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। पहला क्या था तुम्हारा एक्सप्लेनेशन था, दूसरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट नोट था, एंड थर्ड क्या था तुम्हारा क्वेश्चंस। थर्ड इंपॉर्टेंट था क्वेश्चंस, ठीक है। तो एंड ये सब मैं पॉइंट्स कंसीडर नहीं कर रहा पेजेस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, ज़्यादा है, डीप में है, तो पेज भी इस चैनल में ज़्यादा होगा। एंड तुम्हारा प्राइस भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को तो मार्क्स चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा यार बताना, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। तो चलो बातें होती रहेगी, ठीक है। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।